नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल दी ट्रेवल एपिसोड। जुलाई के महीने में अगर आप कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। क्या आपको बर्फ कहीं पर मिलेगी, स्नोफॉल लाइव आपको मिलेगा, कैसा मौसम रहेगा, क्या वेदर है वहां पर, टेम्परेचर हर जगह का क्या है, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको कवर करनी ही चाहिए अगर आप जुलाई में कश्मीर घूमने का प्लान कर रहे हैं। तो मैं पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से इस पूरे वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले अगर आप कश्मीर आने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं कि या तो आप कश्मीर बाय फ्लाइट पहुंच जाएं, या सेकंड ऑप्शन है कि आप जो ट्रेन है उसके थ्रू जम्मू तक पहुंच जाएं। अब देखिए, जम्मू तक अगर आप आ जाएंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा कि जम्मू से आप जो है, अब वंदे भारत वगैरह ट्रेन चलने लगी है तो उसके थ्रू आ जाए। लेकिन कई लोगों को उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी जो ट्रेन पहुंच रही है जम्मू तक और जो वंदे भारत है उसके टाइमिंग मैच नहीं करता है, काफी समय वो फालतू निकल जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप पैकेज जिससे भी ले उससे बोल दे कि भाई जम्मू से ही हमें तू ले ले और जम्मू ही वापस ड्रॉप कर देना जो लास्ट दिन है उस दिन। ये आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो आपकी पहले वाली ट्रेन है यानी कि जो जम्मू तक आपको पहुंचा रही है, अगर वो लेट हो जाती है ना और वंदे भारत निकल जाती है तो भी एक इशू बड़ा क्रिएट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि जम्मू तक आ जाए, और अगर सही बैठता है तो फिर उससे कर लीजिए। बाकी जो पहले चलता था यही चलता था कि भाई जम्मू तक जो भी टूरिस्ट है, जो भी घूमने आने वाले लोग हैं, वो जम्मू तक आ जाते थे, उसके बाद से वो पैकेज अपना ले लेते थे और फिर जो वापिस है वो जम्मू उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। अब देखिए, जम्मू से जाना होता है इसके बाद में श्रीनगर। अगर बाय फ्लाइट आएगी तो आप श्रीनगर पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अगर बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आप जम्मू तक पहले आ जाएंगे। जम्मू से श्रीनगर करीब 7-8 घंटे में पहुंचते हैं। बहुत ही अच्छा रास्ता है, ब्यूटीफुल रास्ता आपको जो है वो मिलेगा, और आप इस पूरे रास्ते को बहुत ही अच्छे से कवर करें। जहां भी आपको गाड़ी रुकवानी है आप रुकवाएं, खाएं पिए बीच में, और आप पहुंच जाएंगे श्रीनगर। देखिए, अगर बहुत जल्दी आप जम्मू सुबह पहुंच जाएंगे तो शाम के टाइम पर है वो शिकारा राइड वगैरह और जो लोकल मार्केट है वहां का श्रीनगर का वो विजिट कर सकते हैं। और अगर टाइम नहीं बचता है तो बिल्कुल आप होटल में चेक इन करेंगे और जो डिनर वगैरह है आपका रात का वो करेंगे। इसके बाद सेकेंड डे है वो आप श्रीनगर है वो पूरा कवर कीजिए, जितने भी गार्डन्स हैं वो वहां पर कवर कीजिए। इसके अलावा अगर डल लेक में आपने शिकारा राइड नहीं लिए तो आप यहाँ पर डल लेक में शिकारा राइड भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर गार्डन्स की बात करें तो शालीमार गार्डन है, निशार गार्डन है, शिकारा राइड मैंने आपको बताई दी। डल लेक में जो फ्लोटिंग मार्केट है उसका उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। परी महल आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप जो फर्स्ट डे है आपका यानी कि सेकेंड डे हो गया एक तरीके से आपका, उस दिन कवर कर लें। थर्ड डे आप अपने जो प्लान है उसके अंदर गुलमर्ग रखवा सकते हैं। और गुलमर्ग में देखिए, जो टेम्परेचर है जुलाई का वो करीब करीब 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक आपको नॉर्मली ये मिलता है। 50 किलोमीटर श्रीनगर से जो भी पैकेज होगा उसकी गाड़ी होगी वो आपको बिल्कुल वहां पर लेके जाएगी। गुलमर्ग में आप गंडोला राइड है उसे एंजॉय कर सकते हैं। फेज 1 और फेज 2 दो फेस होते हैं यहाँ पर, कितनी ऊपर जाना है यानी कि आपको उस तरीके से। इसके जो टिकट्स हैं आप ऑनलाइन भी आराम से साइट से गंडोला गुलमर्ग डालेंगे तो ये आ जाएगी। जो सब फर्स्ट साइट होगी उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके टिकट्स वहां से डेट के हिसाब से, जब आपका पैकेज हो जाए तो गुलमर्ग किस डेट को जा रहे हैं उसके हिसाब से आप बुक करा सकते हैं। जो नाइट है वापस आप श्रीनगर में स्टे करें ताकि आपका थोड़ा खर्चा कम हो। वरना गुलमर्ग में भी स्टे करना चाहते हैं कर ले, लेकिन पैकेज की जो कॉस्टिंग है वो काफी बढ़ जाती है। जिस भी आप पैकेज लेंगे वो बिल्कुल अगर गुलमर्ग में अपना होटल रखते हैं, क्योंकि गुलमर्ग में होटल कम है, काफी लग्जरी थोड़े होटल होते हैं, बड़े होटल होते हैं, तो वो जो उनका रेट है वो ज्यादा होता है। जो फोर्थ डे है वो आप सोनमर्ग घूमिए। बिल्कुल 80 किलोमीटर है श्रीनगर से, आप जाएंगे गाड़ी से और करीब 3 घंटे के आसपास, 2.5 घंटे के आसपास आपको लगेंगे सोनमर्ग पहुंचने में। जो टेम्परेचर है वो गुलमर्ग से भी कम होता है, यानी कि 10 डिग्री से करीब करीब वही 22 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आपको गुलमर्ग में देखने के लिए मिलेगा। ज्यादा थोड़ा ठंडा मिलेगा। सोनमर्ग की बात यहाँ पे हो रही है। सोनमर्ग जो है वो गुलमर्ग से आपको ज्यादा ठंडा मिलेगा, श्रीनगर से तो बिल्कुल ठंडा है ही। घूमने की जगह जो थजीवास ग्लेशियर है, सिंध रिवर है, जीरो पॉइंट है, यहाँ पर आप बिल्कुल जा सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान रखें आपको कि कभी कभी बारिश भी आपको यहाँ पर मिल सकती है, और जब बारिश होगी बादल आएंगे तो वो काफी अच्छे लगते हैं पहाड़ों में। देखिए, इतनी बारिश नहीं होती जितनी प्लेन एरियाज में होती है, जितनी दिल्ली में, राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिलेगी। हमारे यानी कि जो प्लेन एरियाज है वहां पर जितनी बारिश देखने के लिए मिलेगी आपको, उतनी पहाड़ों में यानी कि यहाँ पर नहीं मिलेगी, थोड़ा हिमालय की वजह से। लेकिन मौसम बहुत अच्छा मिलेगा, और ये अच्छा भी है कि ज्यादा बारिश होगी तो आप घूम नहीं पाएंगे। कभी कभी आपको बारिश यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, और उस बारिश की वजह से जो मौसम है वो भी सुहाना हो जाता है।
जो फिफ्थ डे वो आप जाइए पहलगांव, करीब 90 किलोमीटर है श्रीनगर से, 3-3.5 घंटे आपको जाने में लग जाते हैं। और इस दिन देखिए आप पहलगांव में स्टे करिए, जब पहलगांव जाते हैं तो पहलगांव में ही लास्ट दिन अपना स्टे करिए, इसी दिन लास्ट दिन पहलगांव पैकेज में रखा भी जाता है। आप जो है एप्पल के जो गार्डन से वो देख सकते हैं, लिदर रिवर है उसका मजा ले सकते हैं, लोकल मार्केट है उसे घूम सकते हैं, साथ ही साथ जितनी भी वैलीज है यहाँ पर उसे भी आराम से घूम सकते हैं। अब देखिए ये तो 5 दिन का पूरा एक ट्रिप हो गया अगर आप जुलाई के महीने में जाते हैं। एक दो जगह और है जो आप ऐड करवा सकते हैं अगर आपके पास दिन ज्यादा है तो, वरना इतना ही पैकेज नॉर्मल जो होता है वो होता है और सभी इतना ही पैकेज लेते हैं, क्योंकि 1-2 दिन आपको आने जाने में भी चाहिए। जहां से भी आप आते हैं, जम्मू आने में भी आपको 1 दिन लगेगा, वापस अपने घर जाने में भी 1 दिन लगेगा। 5 दिन यहाँ स्टे कर लिया तो पूरा 7 दिन करीब करीब आपका हो गया। लेकिन आपके पास ज्यादा है, किसी किसी के पास 10 दिन भी होते हैं, तो आप 1-2 जगह और पैकेज में ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि दूध पथरी है, दूध पथरी भी आप ऐड करवा सकते हैं। श्रीनगर से 45-50 किलोमीटर की दूरी पर है। टेम्परेचर वही 12 से 24 डिग्री जुलाई में आपको करीब करीब मिलेगा। घास के अच्छे मैदान और दूध जैसी सफेद धारा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। पिकनिक स्पॉट है, जुलाई में सुंदर होता है, तो आप इसे भी ऐड करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। कम भीड़ यहाँ पर होती है, थोड़ी सी ऑफ बीट लोकेशन ये है, घने जंगल मिलेंगे आपको यहाँ पर, फोटोग्राफी वगैरह के लिए काफी अच्छी जगह है। तो ये जगह भी आप जो है अपने पैकेज के अंदर ऐड करवा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए अगर आप जाएंगे तो वापस से जो भी जिससे भी आप पैकेज लेंगे वो वापस आपको ड्रॉप करेगा जम्मू, और जम्मू से आपकी ट्रेन होगी और आप वापस अपने घर की तरफ जा सकते हैं। तो ये पूरा एक प्लान है जो कि आप बना सकते हैं। अब देखिए क्या बर्फ मिलेगी आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बर्फ देखिए जुलाई के महीने में बहुत कम देखने के लिए मिलती है। लाइव स्नोफॉल तो आपको बिल्कुल भी, आप मान के चलिए कि बहुत रेयर अगर हो जाए, बहुत अच्छी किस्मत है तो ही मिलेगा, वरना देखिए जो स्नोफॉल है मेनली वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कभी कभी हो सकता है। कम स्नो आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन मौसम जो है वो अच्छा होता है, सुहाना मौसम होता है, टेम्परेचर कम होता है, रात का टेम्परेचर गिर जाता है। आपको हल्की एक पतली जैकेट भी आपके साथ रखनी चाहिए। और ऑफ बीट प्लेसेस हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें ऐड करवा ले। जैसे कि मैंने आपको बताया, दूध पथरी को भी आप अगर चाहें तो ऐड करवा सकते हैं। आप किसी भी एक जगह को, जैसे कि अगर जिसको पहलगाम नहीं जाना है, दूध पथरी जाना है, तो ऐसा भी कर सकता है कि वो दूध पथरी को अपने प्लान में ऐड करवा दे। थोड़ी ऑफ बीट प्लेस है, लोग आपको यहाँ पर कम मिलेंगे। साथ ही साथ गुरेज वैली है, आप चाहें तो गुरेज वैली को भी ऐड करवा लें। गुरेज वैली भी ऐसी जगह है जो लोग जहां पर कम आते हैं, घाटियां हैं, कम भीड़ है, और जो एलओसी है, अपना लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके पास ये स्थित है। जुलाई में जो मौसम के नज़ारे वो बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने के मिलते हैं। हरे मैदान मिलेंगे आपको, और किशन गंगा जो नदी है वो देखने के लिए मिलेगी। लकड़ी के घर यहाँ पर बने होते हैं, साथ ही साथ बर्फ से ढकी चोटियां यहाँ पर मिलेगी। तो इन सारी चीजों के जो कॉम्बिनेशन है गुरेज वैली में, वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कई लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। जो दूरी है गुरेज वैली की वो करीब करीब श्रीनगर से 125 से 130 किलोमीटर की है, और आपको कम से कम 5 घंटे 6 घंटे यहाँ से जाने में, श्रीनगर से जाते समय लग भी जाते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर की अगर आप बात करेंगे गुरेज वैली की, तो रात का टेम्परेचर देखिए 8 से 15 डिग्री, यानी कि करीब करीब बहुत कम टेम्परेचर रहता है। अच्छा है, मतलब कि अगर आपको ठंड महसूस करनी है तो गुरेज वैली आप जा सकते हैं। थोड़ी सी ऑफ बीट प्लेस है, मैं पहले ही बता दूं। दिन के समय पे भी जो टेम्परेचर है वो आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 22-23 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा जुलाई में, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये पूरे चीजें हैं जो आप अपने पैकेज के अंदर रख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं अगर आप जुलाई के महीने में श्रीनगर, यानी कि जो अपना जम्मू कश्मीर है पूरा घूमने का आप अगर प्लान कर रहे हैं। तो ये थी एक जुलाई के लिए आपकी श्रीनगर और जितनी भी जगह, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, दूध पथरी, गुरेज वैली, इन सारों का कॉम्बिनेशन बना के एक वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे हम नई वीडियो में, नई जगह के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।